हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन का पार्ट टू। पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जाके वो चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो फर्स्ट पार्ट का ही कंटिन्यूएशन है। तो पहले जाके फर्स्ट पार्ट आप चेकआउट करके आइए। राइट, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन पार्ट टू। आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्शंस ग्रीक क्या होता है। आप सबने सुना होगा डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, वो सारी चीजें ऑप्शन चेन में इंक्लूडेड होती है। तो वो सब क्या होती है वो हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन पार्ट टू। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि ऑप्शंस ग्रीक्स क्या होता है। तो ऑप्शन चेन में आप सबने ऐसे कॉलम्स देखे होंगे कि डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, एंड उन सारे कॉलम्स में उन सब की वैल्यूज लिखी रहती है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैंने सेंसिबल की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। आप गूगल पे जाके डायरेक्टली ऑप्शन चेन सेंसिबल टाइप करेंगे तो आपको ये ऑप्शन चेन मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एलटीपी व्यू में से ग्रीक व्यू आपको सिलेक्ट करना है एंड आपको इतने सारे कॉलम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ग्रीक्स का मतलब क्या है कि उसमें गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, उन सारे की वैल्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कॉल साइड में भी एंड सेम पुट साइड में भी। तो ये ऑप्शन ग्रीक कहलाते हैं। राइट, तो इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑप्शन ग्रीक्स टेल अस हाउ ऑप्शन प्राइसेस विल चेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शन प्रीमियम के प्राइसेस हैं। तो ये प्राइसेस कैसे बनते हैं वो हमने सीखा था ऑप्शन चेन पार्ट वन में। एंड आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो प्राइसेस है वो बढ़ते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल 25,600 का जो प्रीमियम है 106 रुपीज, तो ये इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है। सपोज 106 से 108 या फिर 104 कैसे हो गया, प्राइस में मोमेंटम कैसे होता है। ऑप्शन ग्रीक जो है वो उस प्रीमियम पे क्या इफेक्ट करते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम चेंज होता है, वो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। राइट, सेकंड मैंने लिखा है कि दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। उसका मतलब क्या है कि आप ट्रेड करते हो तो आप ऑप्शन ग्रीक के मदद से आप डिसीजन बना सकते हो कि प्रीमियम इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। उसके बाद मैंने लिखा है कि ग्रीक्स आर बेस्ड ऑन मैथ्स बट यूज प्रैक्टिकली। तो ये ऑप्शन ग्रीक्स जो है वो मैथ्स के ऊपर बेस्ड है लेकिन उसका यूज प्रैक्टिकली होता है। वो कैसे होता है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन ग्रीक्स के नेम्स लिखे हैं। यहाँ पे डेल्टा है, गामा है, थीटा है, वेगा है। इसके बाद एक रो आता है। रो भी एक ग्रीक है लेकिन वो अभी ज्यादातर यूज में नहीं आता है, तो सेंसिबल ने भी ऑप्शन चेन में से इसको निकाल दिया है। रो के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक करके सारे ग्रीक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग सीखते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा को हम लोग प्राइस मूवमेंट पावर भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखते हैं कॉल के लिए डेल्टा क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन पे। तो अभी आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन पे आपको ये लेफ्ट साइड का कॉलम ही देखना है। ये सारे कॉलम्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये सारे कॉल्स के प्रीमियम है, राइट साइड वाले पुट के स्ट्राइक प्राइसेस है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कॉल्स में डेल्टा क्या होता है। तो यहाँ पे गाइस कॉल का मतलब क्या होता है कि आपकी डायरेक्शन अप साइड की है, यानी कि बाइंग में है। तो जितना मार्केट यहाँ पे बाइंग दिखाएगा उतना कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होगा। एंड अगर आपके अगेंस्ट में मूव आती है, मार्केट जितना नीचे जाता है उतना कॉल का प्रीमियम डिक्रीज होता है। तो ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। तो उसमें डेल्टा का क्या रोल है वो हम लोग सीखते हैं। मैंने लिखा है कि डेल्टा इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू द इंडेक्स या फिर स्टॉक प्राइस। उसका मतलब क्या है वो हम लोग सीखेंगे। एंड अभी मैंने आपको बताया एस इंडेक्स प्राइस राइसिस कॉल प्रीमियम विल बी इंक्रीज। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। एस इंडेक्स प्राइस ड्रॉप्स कॉल प्रीमियम विल डिक्रीज। जितना मार्केट नीचे आएगा उतना कॉल का प्रीमियम डिक्रीज करेगा। डेल्टा का रोल क्या है वो अभी सीखते हैं। तो कॉल का जो डेल्टा है वो पॉजिटिव डेल्टा है। तो यहाँ पे ये तीन बातें आपको सिर्फ याद रखनी है। मैं आपको ऑप्शन चेन पे बताऊंगा तो इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा होता है वो जीरो की ओर जाता रहता है। तो जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में जाएंगे वैसे वैसे उसका डेल्टा जीरो होता जाएगा। राइट, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस जो है उनका डेल्टा 0.50 के आसपास ही होता है। हम लोग अभी ऑप्शन चेक पे देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। इन द मनी का जो डेल्टा है +1 की ओर जाता रहेगा। जितना हम लोग इन द मनी में जाते जाएंगे उतना जो उनका डेल्टा है वो +1 की ओर जाता रहेगा। अभी मैं ऑप्शन चेक पे आपको दिखाऊंगा। तो अभी
ऑप्शन चेन में आपको ये कॉलम चेक करते रहना है। मैं आपको जैसे जैसे सिखाऊंगा आपको ये कॉलम चेक करते रहना है कि एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कौन सा है 25,600, उसका हमने डेल्टा कितना लिया था 0.50 होता है, राइट। तो 0.50 के आसपास ही है 0.48, राइट। तो ऑलवेज एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा जो है 0.50 के नियर बाई ही रहेगा, राइट। जैसे जैसे हम लोग इन द मनी में जाते जाएंगे आप ये कॉलम चेक करते रहना, उसका डेल्टा जो है +1 के अराउंड जाता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.76, और इन द मनी में जाएंगे 0.90, और इन द मनी में जाएंगे 0.96, डीप इन द मनी में जाएंगे तो 0.98, यानी कि उसका जो डेल्टा है वो +1 के नजदीक जाता रहता है, राइट। वैसे ही हम लोग आउट ऑफ द मनी में जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा यहाँ पे 0 के नजदीक जाता रहेगा। तो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में जाते हैं तो ये स्ट्राइक प्राइस पे 0.28, और आउट ऑफ द मनी में जाते हैं तो 0.11, और आउट ऑफ द मनी में जाते हैं तो 0.03, एंड डीप आउट ऑफ द मनी में जाते हैं तो 0.001 होता है। तो ये तो हमने वैल्यूज की बात कर ली कि वैल्यू 0 एंड +1 के बीच में होती है, राइट। तो उसका यूज क्या है वो हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए एग्जाम्पल सीखते हैं, तभी आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। कॉल साइड की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक एक इन्फॉर्मेशन हम लोग फिल करेंगे इसमें। निफ्टी का प्राइस अभी क्या चल रहा है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है 25,571। फिर इसमें से कोई भी स्ट्राइक प्राइस हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सपोज 25,400 हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25,400 स्ट्राइक प्राइस का कॉल डेल्टा कितना है। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, इसका डेल्टा है 0.71, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं लिखूंगा 0.71। उसका प्रीमियम का प्राइस क्या है, प्रीमियम का प्राइस है 241। तो हमने 25,400 इन द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है। तो अभी ये इस पे कैसे इफेक्ट करेगा वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है इंडेक्स या फिर स्टॉक प्राइस अप बाय 100 पॉइंट। तो मैंने बाय किया 25,400 का कॉल, एंड यहाँ पे इंडेक्स प्राइस जो है वो 100 पॉइंट से अपवर्ड निकल गई, राइट, ऊपर निकल गई। तो मुझे यहाँ पे कॉल लेने पे क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, राइट। कितना प्रॉफिट होगा, जितना ये प्रीमियम बढ़ेगा। ये प्रीमियम कैसे बढ़ेगा, डेल्टा की वजह से बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें मैटर करती है, लेकिन डेल्टा की वजह से कितना बढ़ेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ा, राइट। तो उसके इंटू हमको करने हैं 0.71, जो कि है 25,400 का डेल्टा, राइट। तो कितने पॉइंट्स यहाँ पे बढ़े हैं इंटू इसका जो डेल्टा कितना है स्ट्राइक प्राइस का वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 71। जो प्रीमियम है वो 71 रुपीज से बढ़ जाएगा। किसकी वजह से, डेल्टा की वजह से। तो हमने 25,400 का कॉल लिया एंड मार्केट 100 पॉइंट अपर डायरेक्शन में गया। तो यहाँ पे ये जो प्रीमियम है वो 71 पॉइंट से यहाँ पे अप जाएगा। एंड अगर यहाँ पे 100 पॉइंट्स की जगह 70 पॉइंट से बढ़ता तो क्या होगा, तो 70 इंटू 0.71, यानी कि 49 या 50 पॉइंट्स यहाँ पे अपना प्रीमियम प्लस कर जाएगा, राइट। लेकिन हम लोग यहाँ पे 100 पॉइंट्स का ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ पे इजी रहे, राइट। तो न्यू प्रीमियम हमारा कितना हो जाएगा, 241 पहले था। उसके बाद डेल्टा का इफेक्ट हुआ कि 100 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, 71 पॉइंट से यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज कर गया, राइट। अब जो नया प्रीमियम है वो 312 हो गया, राइट। ये इफेक्ट होता है डेल्टा का। हमने कॉल बाय किया है, सपोज यहाँ पे 100 पॉइंट से मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स चेंज कर देते हैं, 70 पॉइंट से मार्केट नीचे आ गया। तो फिर क्या मूवमेंट होगा, तो सेम वही फॉर्मूला है, 70 पॉइंट्स इनटू सेम स्ट्राइक प्राइस ही है, इसलिए 0.71 डेल्टा है उसका। कैलकुलेट करेंगे तो 70 इंटू 0.71 इज इक्वल्स टू 49.7। इसको हम लोग 50 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 50। तो अभी आप मुझे बताइए कि ये 50 पॉइंट्स यहाँ पे ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ये प्रीमियम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमने कॉल प्राइस बाय किया है एंड मार्केट नीचे गया है 70 पॉइंट से। तो आप सबको पता होगा कि कॉल लेने पे मार्केट अगर नीचे जाती है तो हमें लॉस होता है, तो इतना प्रीमियम डीके करेगा, राइट। तो ये प्रीमियम अभी प्लस की जगह यहाँ पे माइनस होगा। तो 241 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 191 का ये प्रीमियम हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 100 पॉइंट से मार्केट बढ़ा तो 100 इंटू उसका डेल्टा कितना है 0.71, यानी कि 71 पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ गए। एंड यहाँ पे 70 पॉइंट जब मार्केट नीचे आया तो 50 पॉइंट यहाँ पे माइनस हो गए, राइट। सिंपल है। तो यहाँ पे डेल्टा का रूल क्या है कि जितना आपकी डायरेक्शन में मूव आता रहेगा उतना पॉइंट्स इंटू वो डेल्टा का प्रीमियम इसमें ऐड होता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने
इन द मनी का प्रीमियम लिया था, अभी हम लोग एक आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम चेक करते हैं। सपोज ये 26,000 वाला प्रीमियम आपको चेक करना है। आपने 26,000 वाला प्रीमियम बाय किया एंड आपकी डायरेक्शन में 100 पॉइंट्स मूव आता है। 26,000 का कॉल बाय किया एंड आपकी डायरेक्शन में ही 100 पॉइंट्स का मूव आता है। तो ये प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 100 पॉइंट्स का मूव आया इंटू ये प्रीमियम का डेल्टा कितना है 0.09। तो 9 रुपए से ये प्रीमियम बढ़ेगा। अभी की वैल्यू क्या है 13 रुपीज प्लस 9, यानी कि ये प्रीमियम सिर्फ 22 होगा। 100 पॉइंट मूव आने के बावजूद भी इसमें सिर्फ 9.C प्लस होंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में 100 पॉइंट के मूव आने के बाद 71 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। एंड जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में जाते हैं तो आपकी डायरेक्शन में मूव आने के बावजूद भी आपको ज्यादा प्रीमियम नहीं पे करता है। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा लो है, इसीलिए। तो ये मैथ्स है डेल्टा के पीछे कि आप लोग को डेल्टा की वैल्यू ज्यादा रखनी है कि जिसे आपकी डायरेक्शन में मूव आए तो आपका उतना प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा, राइट। तो इसका आपको बेनिफिट मिलता है। आपने ट्रेड लिया है, आपकी डायरेक्शन में ही मूव आ रहा है तो आपको उतने पॉइंट्स ज्यादा ग्रैब करने को मिलेंगे। लेकिन इसे उल्टा भी होता है। सपोज आपने डीप इन द मनी बाय कर लिया जिसका डेल्टा है 0.98, यानी कि हम लोग इसको 1 ही काउंट कर सकते हैं। तो आपकी डायरेक्शन में 100 पॉइंट का मूव आता है तो 100 इंटू 1 हम लोग करेंगे तो 100 पॉइंट से ये प्रीमियम बढ़ेगा, राइट। इसका उल्टा भी है कि सपोज आपके अगेंस्ट में 50 पॉइंट का मूव आ गया और आपका डेल्टा 1 है तो 50 पॉइंट तुरंत आपके नीचे गिर जाएंगे तो आपका प्रीमियम 50 पॉइंट से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। तो डीप इन द मनी भी ज्यादा प्रीफर नहीं करना चाहिए। आप अगर डायरेक्शन में सही है तो आपको डीप इन द मनी प्रीफर करना चाहिए। ये फ्यूचर की तरह वर्क करता है। आप अपनी डायरेक्शन में 100% श्योर है कि अपसाइड ही मूव आएगा, तभी आप डीप इन द मनी बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको डायरेक्शन का ही नहीं पता है, आपने डीप इन द मनी बाय कर लिया तो उतनी ही तेजी से उसका प्रीमियम नीचे भी आता है। तो आई होप आपको ये डेल्टा समझ में आ गया होगा कि ये डेल्टा का क्या रोल है। चलिए, ये तो हो गई कॉल के प्रीमियम की बात। अभी हम लोग समझते हैं कि पुट के प्रीमियम में कैसे होता है। पुट के लिए भी सेम वैसा ही होता है, पॉजिटिवली कोरिलेट करता है स्टॉक या फिर इंडेक्स प्राइस से। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि आप सबने पुट बाय किया एंड जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना आपका प्रीमियम इंक्रीज करेगा। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, एज इंडेक्स प्राइस ड्रॉप्स पुट प्रीमियम विल बी इंक्रीज, राइट। एंड उससे उल्टा कि जितना प्राइस राइज करेगा पुट के प्रीमियम डिक्रीज करेंगे। तो ये सारी बेसिक बातें आपको पता होगी। एंड यहाँ पे हम लोग डेल्टा की बात कर रहे हैं तो पुट के लिए डेल्टा क्या होता है -1 से 0। इसमें सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी परफेक्ट कॉल के जैसा ही है। कॉल में 0 to +1 था, यहाँ पे -1 to 0 है। वो कैसे है वो हम लोग देखते हैं। अभी आपको पुट के प्रीमियम चेक करने हैं तो ये वाला पोर्शन आपको देखना है एंड उसमें भी ये डेल्टा की वैल्यूज आपको चेक करनी है, राइट। यहाँ पे एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस ये है, उसका डेल्टा कितना है 0.52। तो मैंने बताया था कि एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा है 0.5 के आसपास ही होता है। लेकिन इसमें अलग क्या है, नेगेटिव का साइन, राइट। तो -0.5। पुट में इन द मनी कौन सा कहलाता है, ये ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, बताइए, राइट। ये सारे इन द मनी है एंड ये सारे आउट ऑफ द मनी, राइट। पुट में यहाँ पे आप जैसे जैसे इन द मनी में जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका डेल्टा यहाँ पे -1 के नजदीक जाता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे 0.99 यानी कि -1 के अराउंड ही कहलाता है। आउट ऑफ द मनी में जाते जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा 0 के नियर होता जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें भी सेम है कि अगर आपने 25,700 का पुट बाय किया, राइट, एंड मार्केट 100 पॉइंट से डाउन आ गया तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। 100 पॉइंट से डाउन आया इंटू 25,700 का डेल्टा कितना है 0.66। तो यहाँ पे हमको 66 जो मिला उतना वैल्यू प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। एंड अगर सपोज खुद का प्रीमियम बाय किया एंड बाइंग में निकल गया तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो सपोज यहाँ पे 50 पॉइंट से मार्केट बाइंग में निकल गया तो 50 इंटू उसका डेल्टा क्या है 0.66। तो यहाँ पे 33 पॉइंट से आपका प्रीमियम डाउन होगा। डाउन क्यों होगा, क्योंकि आपने पुट बाय किया है तो पुट बाय करने पे मार्केट बाइंग में जाता है तो आपका लॉस होता है। तो 33 पॉइंट्स यहाँ पे आपके माइनस हो जाएंगे। किसकी वजह से, डेल्टा की वजह से, राइट। तो सेम फॉर्मूला है, सेम सिचुएशन है, बिल्कुल हमने कॉल साइड में किया था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे साइन नेगेटिव का है, राइट। तो आई होप आपको डेल्टा क्लियर हो गया कि जितना आपके डायरेक्शन में मूव आता रहेगा उतना ये डेल्टा प्रीमियम में ऐड होता रहेगा, राइट। चल
अभी हम लोग बात करते हैं थीटा के बारे में। थीटा को हम लोग बोलेंगे टाइम डीके। आप सबने सुना होगा कि थीटा डीके की वजह से मेरा सारा प्रीमियम जीरो हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है थीटा शोज हाउ मच ऑप्शन लूसेस डेली वैल्यू। उसका मतलब क्या है, ऑप्शन चेन पे समझते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कॉल में हम लोग देख लेते हैं 25,400 स्ट्राइक प्राइस का थीटा कितना है, -40। थीटा ऑलवेज नेगेटिव होता है। आप कॉल में ले लो या फिर पुट में ले लो, सारे में थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे ये प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा। कितना मेल्ट होगा? ये जो 25,400 का प्रीमियम है वो हर रोज 14 पॉइंट से यहाँ पे मेल्ट होगा। तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन में मूव आए या फिर ना आए, 14 पॉइंट से ये स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है गिरता ही रहे डेली बेसिस में। उसका एक हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे निफ्टी का जो अभी का प्राइस है वो 25,571 है। तो अभी हम लोग एक ट्रेड लेने वाले हैं कॉल साइड में। उसका हमारा टारगेट है सपोज 25,700 तक मार्केट जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, राइट। हमें 25,400 की सीई स्ट्राइक प्राइस बाय की। वो स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम कितना है? 241 प्रीमियम है। उसकी थीटा वैल्यू कितनी है? -14। तो यहाँ पे लिखेंगे -14। नाउ सपोज आज के दिन हमें टारगेट नहीं मिली। 25,700 का टारगेट कब मिला? आफ्टर 4 डेज। तो ये प्रीमियम थीटा की वजह से कितना डीके करेगा वो हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला थीटा मेरा है 14, -14 हमारा थीटा, इंटू यहाँ पे कितने दिन मार्केट ने टारगेट अचीव करने में लगा दिए? 4 डेज। तो 14 इंटू 4 करेंगे, यानी कि 56 जो वैल्यू आई उतने पॉइंट से ऑप्शन का प्राइस है वो डीके करेगा। तो यहाँ पे थीटा है इसलिए -56। ऑप्शन का प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 241 -56, 185 का हमारा प्रीमियम हो जाएगा थीटा की वजह से। 4 दिन के बाद हमको टारगेट मिला, 56 पॉइंट यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ थीटा की बात कर रहा हूँ, इसमें डेल्टा भी ऐड होगा। सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड होते हैं, लेकिन अभी हम लोग थीटा की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे अपनी डायरेक्शन में मूव आए या ना आए, कहने का मतलब ये है कि पर डे हमारा 14 पॉइंट से प्रीमियम माइनस होगा। एंड 4 दिन के बाद अगर टारगेट मिलता है तो अपने प्रीमियम में से 56 पॉइंट यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, राइट। आई होप आपको ये थीटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने क्या लिखा है, हाईएस्ट थीटा नियर एक्सपायरी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट एक्सपायरी जो अभी है वो 24 फेब को है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, 15 है, 14 है, 13, 12, यहाँ पे 13, 12। तो जितनी एक्सपायरी नजदीक आती रहेगी थीटा की वैल्यू और इंक्रीज करती जाएगी। उसका मतलब क्या है कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 25,400 का, आज थीटा है -14, लेकिन एक्सपायरी के दिन ये -18 हो जाएगा। एक दिन में इतना प्रीमियम डीके करेगा, राइट। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक होती है वैसे वैसे थीटा इंक्रीज करता है। दूसरी एक्सपायरी भी आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। ये सबसे नियरेस्ट एक्सपायरी है। उसके बाद 9 दिन के बाद जो एक्सपायरी है उसका थीटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 10 है, 9 है, 8 है, राइट। ये जो 24 फेब की जो एक्सपायरी है उससे कम है। जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे थीटा की वैल्यू डाउन होती जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक्सपायरी 24 डेज के बाद है। तो यहाँ पे ये प्रीमियम धीरे धीरे डीके करेगा, धीरे धीरे मेल्ट करेगा। जितना नजदीक एक्सपायरी है उतना तेजी से ये प्रीमियम मेल्ट करता है, राइट। तो आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हाईएस्ट थीटा नियर एक्सपायरी, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, ऑप्शन सेलर लव थीटा। वैसा क्यों? हमने ऑप्शन चेन पार्ट 1 में सीखा था कि ऑप्शन प्रीमियम में टाइम वैल्यू होती है, राइट। तो ये जो टाइम डीके है वो किसकी वजह से होता है? थीटा की वजह से। ऑप्शन सेलर को क्या होता है, हाई प्राइस पे बाय करना होता है। सपोज 100 पे बाय किया तो ये प्रीमियम 0 हो जाएगा, तभी इनको इतने सारे पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी रह जाता है, फिर भी थीटा की वजह से ये प्रीमियम जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। जितना हाईएस्ट थीटा होगा उतना ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, कि उतना तेजी से प्रीमियम यहाँ पे डीके करेगा, राइट। तो इसीलिए कहते हैं थीटा इज फ्रेंड फॉर ऑप्शन सेलर एंड थीटा इज एनिमी फॉर ऑप्शन बायर। हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो मार्केट साइडवेज रह जाता है, तो आपने देखा होगा कि आपका प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा होता है, मेल्ट होता रहता है। आई होप आपको थीटा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वेगा। वेगा क्या होता है? वेगा यानी कि वॉलेटिलिटी इफेक्ट। उसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है वेगा शोज इफेक्ट ऑफ आईवी चेंज इन ऑप्शन प्राइस। आईवी का मतलब यहाँ पे क्या है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था वो आईवी अलग था एंड ये आईवी अलग है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी है। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्या होता है? ऑप्शन चेन पे मैं आपको समझाता हूँ।
यहाँ पे सेंसिबल की ऑप्शन चेन पे आप आएंगे एंड यहाँ पे एनालाइज पे जाके आईवी चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, उस पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये है निफ्टी का आईवी चार्ट। आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो ये वॉलेटिलिटी दिखाता है मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, राइट। आप सबने कई बार देखा होगा कि प्रीमियम्स बहुत ही महंगे हो जाते हैं, उस वक्त आईवी बहुत ही टॉप पे होती है, इसीलिए प्रीमियम्स महंगे हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि प्रीमियम बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, उस वक्त आईवी उसकी लो होती है। तो आईवी का वेगा से क्या लेना देना वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो जितना हाई आईवी होगा उतना हाई प्रीमियम होगा, राइट, वो भी हमने अभी बात की। तो यहाँ पे मैंने दो टॉपिक्स लिखे हैं। बिफोर इवेंट्स आईवी इंक्रीज होता है एंड आफ्टर इवेंट्स आईवी क्रश करता है। उसका मतलब क्या है, रिसेंट इवेंट जो था मार्केट में वो था बजट दिन। बजट का दिन 1 फरवरी था। तो यहाँ पे ये 1 फेब का आईवी आप चेक कर सकते हो। ये लाइन जो है बिल्कुल टॉप पे है, इसका आईवी क्या है 23.90 है इसका आईवी, राइट। इवेंट था उस दिन आईवी टॉप पे था एंड इवेंट खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे आईवी डिक्रीज कर गई। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 6 फेब के अराउंड 9 पे आ गया, राइट। आईवी अपने प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट डालता है वो ऑप्शन चेन पे समझते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि वेगा का इफेक्ट क्या है प्रीमियम पे। 25,300 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, उसका वेगा मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 25,300 का वेगा कितना है 8। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8। आईवी फॉर निफ्टी, अभी निफ्टी का आईवी कितना है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 11.87। यहाँ पे मैं 12 लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ। फिर क्या है 25,600 ऑप्शन प्रीमियम, उसका प्रीमियम कितना है 323। तो यहाँ पे 323 प्रीमियम आ गया, राइट। निफ्टी का आईवी सपोज हम लोग मान लेते हैं कि 5 पॉइंट से ऊपर बढ़ा, राइट, 5 पॉइंट से ऊपर गया। तो अभी 12 है एंड 5 पॉइंट से ये सपोज आईवी उसका प्लस होता है, तो न्यू आईवी कितना हो गया 17, राइट। लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि कितने पॉइंट से ये आईवी प्लस गया। तो 5 पॉइंट से प्लस गया, तो 5 इंटू ये जो वेगा की वैल्यू कितनी थी ये स्ट्राइक प्राइस के लिए 8 है, तो 8 हम लोग करेंगे, यहाँ पे हमको 40 मिलेगा। तो न्यू प्रीमियम जो है 40 से प्लस हो जाएगा, राइट। ये ओल्ड प्रीमियम है 323 प्लस 40, यहाँ पे न्यू प्रीमियम कितना हो जाएगा 363 हो जाएगा, राइट। तो आईवी के ऊपर जाने से वेगा ऐसे इफेक्ट करेगा कि 5 पॉइंट से आईवी ऊपर गया तो उसका वेगा मल्टीप्लीकेशन होके ये प्रीमियम में ऐड हो जाएगा, राइट। तो आईवी ऐसे इफेक्ट करता है। एंड सपोज यहाँ पे 5 पॉइंट आईवी डाउन आ गया, हर बार ऊपर आ गया वैसा जरूरी तो नहीं है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 5 पॉइंट्स लिया है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि 5 पॉइंट से ही प्लस होगा या माइनस होगा, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है। तो सपोज 5 पॉइंट से ये आईवी डाउन आ गया, 5 इंटू वेगा की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल्स टू 40 पॉइंट से ये प्रीमियम डाउन आएगा। डाउन क्यों आएगा, तो ये इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी है। तो आईवी के साथ साथ प्रीमियम भी वैसे ही मूवमेंट करेंगे। आईवी ऊपर जाएगा तो प्रीमियम ऊपर जाएगा, आईवी डाउन आएगा तो प्रीमियम डाउन आएगा, यानी कि -40। तो न्यू प्रीमियम कितना हो जाएगा 323 -40। तो यहाँ पे 283 का हमारा नया प्रीमियम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि वेगा कैसे इफेक्ट करता है। जितने पॉइंट से निफ्टी का आईवी इंक्रीज करेगा इनटू ये स्ट्राइक प्राइस का जितना वेगा होगा उतने पॉइंट्स यहाँ पे प्रीमियम में ऐड हो जाएंगे या फिर डिक्रीज हो जाएंगे। वैसा ही सेम टू सेम पुट के लिए है। पुट के लिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि दोनों के लिए सेम है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं, दैट्स व्हाई, राइट। यहाँ पे गाइस वेगा की जो वैल्यू होती है वो कॉल के लिए एंड पुट के लिए दोनों के लिए सेम ही रहती है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप देखना, ये देखो इसकी वैल्यू है कॉल में वेगा की जितनी वैल्यू है उतनी ही पुट में वेगा के लिए वैल्यू है। तो कॉल एंड पुट दोनों के लिए वेगा की वैल्यूज ऑलवेज सेम रहते हैं। आई होप आपको वेगा भी समझ में आ गया होगा। डेल्टा में क्या था कि डेल्टा में आपकी डायरेक्शन में इंडेक्स में जितना मूव आता है उतने पॉइंट से ये डेल्टा प्रीमियम में ऐड होगा। एंड वेगा में क्या होगा कि आईवी चार्ट जितना प्लस या माइनस होगा उसके हिसाब से ये वेगा की वैल्यू ये प्रीमियम में इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। यहाँ पे हमने 3 चीजें क्लियर कर ली, वेगा, थीटा एंड डेल्टा। अभी हम लोग समझते हैं गामा। गामा क्या होता है, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा स्पीड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं चेंज इन डेल्टा। तो गामा क्या करता है, वो डेल्टा को चेंज करता है। कैसे चेंज करता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम ये पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। जितना हाई गामा होगा उतना प्रीमियम मोमेंटम फास्ट होगा। आप सबने सुना होगा कहीं पे कि गामा ब्लास्ट हो गया, राइट। गामा ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, प्रीमियम बहुत ही तेजी से फटा, राइट, एंड बहुत ही तेजी से इंक्रीज किया, उसको हम लोग गामा ब्लास्ट बोलते हैं। हाईएस्ट गामा जो होता है वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे होता है। एंड गामा जो है ऑप्शन बायर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड गामा को हम लोग
डेल्टा का ड्राइवर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, आइए समझाता हूँ ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे गामा का कॉलम आपको देखना है, ये वाला कॉलम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अभी हमने जो पढ़ा, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस जो है उसका गामा कितना है, 0.0040, राइट। उसके अलावा के सारे गामा आप चेक कर सकते हो, ये इससे कम ही होंगे, 0.0003, 0004, 0006। तो हाईएस्ट जो गामा है वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का है। आउट ऑफ द मनी में भी आप चेक कर सकते हो, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये इसका गामा जीरो होता जाएगा। इन द मनी में भी ये गामा जीरो होता रहता है। तो सबसे ज्यादा गामा है वो सेंटर यानी कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का है। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना इसका गामा जीरो होता जाएगा, जितना आप नीचे आउट ऑफ द मनी में आएंगे उतना गामा यहाँ पे जीरो होता जाएगा। सेम पुट में भी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, दोनों साइड सेम ही वैल्यू है। तो ये कैसे प्रीमियम पे इफेक्ट करते हैं वो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 25,500 सीई का स्ट्राइक प्राइस हम लोग सिलेक्ट करता है, 25,500 सीई, राइट। उसकी गामा वैल्यू कितनी है, गामा वैल्यू है 0.0012, 0.0012 उसकी गामा वैल्यू। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर जाता है तो यहाँ पे कितने पॉइंट से ऊपर गया, 100 पॉइंट्स इंटू इसका गामा कितना है, 0.0012, राइट। तो इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.12, राइट। इतनी वैल्यू ऐड हो जाएगी ये स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा में। ऑप्शन चेन पे समझाता हूँ। ये जो 25,500 का जो डेल्टा था 0.61, वो हर बार 61 ही थोड़ा रहेगा, ये चेंज होगा ना। तो वो कैसे चेंज होगा, 0.61 एंड अपनी डायरेक्शन में 100 पॉइंट्स मूव आया तो उसके गामा के हिसाब से ये डेल्टा इंक्रीज हो जाएगा। कितना होगा, 0.12 इंक्रीज करेगा। 0.61 प्लस 0.12 यानी कि 0.73 इसका न्यू डेल्टा हो जाएगा। किसका, 25,500 सीई। एंड अगर यहाँ पे 25,500 सीई की जगह हम लोग पीई का प्रीमियम लेते तो यहाँ पे क्या होता, ये 25,500 कॉल ऑप्शन का गामा भी देखो एंड पुट ऑप्शन का भी गामा देखो, दोनों सेम है, राइट। तो कैलकुलेशन यहाँ तक तो सेम आती, राइट। लेकिन यहाँ पे 25,500 पीई का जो डेल्टा है वो 0.61 नहीं है। अभी हम लोग पुट की बात करेंगे तो 25,500 का डेल्टा है -0.39, -0.39 करेंगे तो यहाँ पे -0.39 प्लस 0.12 करेंगे तो यहाँ पे हमें सम मिलेगा -0.27। तो ये क्या हो गया, 25,500 का न्यू डेल्टा हो गया, राइट। तो सिंपल अभी मैं गामा आपको समझा देता हूँ कि गामा ने यहाँ पे क्या इफेक्ट डाला, कि गामा की जितनी वैल्यू है वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने पॉइंट से मार्केट ऊपर गया या फिर नीचे गया, उसका जो सम मिलेगा वो अपने स्ट्राइक प्राइस का नया डेल्टा होगा। तो ये सारे डेल्टा जो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, वो कौन करता है, गामा करते हैं, राइट। वैसे ही पुट साइड के जो डेल्टा है वो सारे चेंजेस कहाँ से होते हैं, गामा के ऊपर से, राइट। तो अभी आपको समझ में आया होगा गामा को डेल्टा का ड्राइवर क्यों बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गामा फॉर कॉल प्रीमियम्स। कॉल के प्रीमियम का डेल्टा कितना होता है, 0 to +1, राइट। जैसे इंडेक्स गिरेगा गामा उसके डेल्टा को 0 की ओर लेता जाएगा एंड जैसे इंडेक्स राइज करेगा गामा उसके डेल्टा को +1 की तरफ लेके जाएगा, राइट। उसके बिल्कुल ऑपोजिट है पुट साइड में, जितना इंडेक्स ड्रॉप करेगा उतना गामा इंक्रीज करेगा उसके डेल्टा को -1 के अराउंड। माइनस यहाँ पे सिर्फ कहने के लिए साइन है। एंड जितना इंडेक्स राइज करेगा पुट का गामा उसके डेल्टा को 0 की ओर लेते जाएगा। तो आई होप आपको ये गामा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए गाइस अभी ऑप्शन ग्रीक के यूज केस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मैंने लिखा है बायर्स लुक फॉर हाई डेल्टा एंड हाई गामा। उसका मतलब क्या है कि जितना हाई डेल्टा रहेगा उतना अपनी डायरेक्शन में मूव आने से प्राइस उतना जल्दी से बढ़ेगा, राइट। एंड हाई गामा क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि गामा जो है वो डेल्टा को इंक्रीज करता है, राइट। तो जितना हाई गामा होगा उतनी स्पीड से वो डेल्टा को इंक्रीज करेगा। बायर्स के लिए हाई डेल्टा एंड हाई गामा वाले प्रीमियम्स अच्छे रहते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्लियर हो तो। अगर आपने हाई डेल्टा वाला प्रीमियम परचेस कर लिया एंड आपके अगेंस्ट में थोड़ी भी मूव आती है वो उतना जल्दी से वो डिक्रीज होगा प्रीमियम, राइट। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्शन परफेक्ट पता होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग हाई डेल्टा एंड हाई गामा पे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेलर्स लुक फॉर हाई थीटा एंड हाई आईवी। सेलर्स लोग हाई थीटा वाले प्रीमियम सेल करना पसंद करते हैं। उसका रीजन क्या है, जितना थीटा उनका हाई होगा उतना वो प्रीमियम जल्दी से मेल्ट होगा। ऑप्शन चेन पे देखा था कि जितनी थीटा की वैल्यू हाई होगी उतना वो प्रीमियम जल्दी से मेल्ट करेगा। उसके बाद हाई आईवी क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि बजट वाले दिन आईवी हाई था, प्रीमियम्स बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए, राइट। जो प्रीमियम रेगुलर में 100-150 के आसपास होते हैं वो ऐसे हाई आईवी के दिन
250 300 के अराउंड होते हैं, राइट। जितना प्रीमियम ज्यादा रहेगा उतना सेलर को ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने को मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए सेलर्स लोग जो है वो हाई थीटा एंड हाई आईवी वाले स्ट्राइक प्राइस पसंद करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑलवेज कंबाइन ग्रीक्स विद प्राइस एक्शन। ओनली ग्रीक सीख लेने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें प्राइस एक्शन पे भी ध्यान देना है। प्राइस एक्शन एंड ग्रीक दोनों कंबाइन करके जब हम यूज करेंगे तो अपना जो विन रेशियो है वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक एक्स्ट्रा पावर है, ग्रीक्स एक एक्स्ट्रा शक्ति है कि जिसे यूज करके हम लोग अपनी डायरेक्शन पता कर सकते हैं एंड प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके हम लोग ट्रेड करेंगे तो अपने राइट होने के चांसेस हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ये स्लाइड में भी मैंने सेम वही यूज केस ही लिखा है, स्टार्ट विथ ऑप्शन चेन, पिक स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी डेट्स मैचिंग योर स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन चेन पे मैं आपको समझाता हूँ। तभी हमने ग्रीक समझा, डेल्टा थीटा वेगा गामा, तो उसके हिसाब से हमने जो कैलकुलेशंस किए तो आपकी डायरेक्शन में मूव आने के बाद आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो आपको पता चलेगा, राइट। उसके बाद आप एक्सपायरी चेंज करते हो तो वैसे वैसे थीटा भी यहाँ पे चेंज होता जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सपायरी चेंज करने से थीटा भी चेंज हो गया, ये थीटा डिक्रीज हो गया। तो इससे आपको क्या हेल्प हुई, सपोज कर लो कि आज 24 फेब है एंड आज एक्सपायरी है एंड आप सपोज ये स्ट्राइक प्राइस में ओटीएम ट्रेड करते हो, तो ओटीएम तो बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना चाहिए एंड अगर यहाँ पे आप ट्रेड करते हो तो वो तो एट द एंड जीरो ही होने वाला है, राइट। एंड अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी चूज करते हो तो उसमें थीटा की वैल्यू लेस है, तो आपको पता रहेगा कि ये प्रीमियम आज तो जीरो होने ही नहीं वाला है क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी है, तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगी, राइट। तो एक्सपायरी के दिन आप ऐसा कर सकते हो कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसके प्रीमियम्स को आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ओटीएम में तो आपको जाना ही नहीं है, नेक्स्ट एक्सपायरी की एट द मनी या फिर इन द मनी आप ट्रेड कर सकते हो। प्रीमियम स्लाइटली एक्सपेंसिव होंगे लेकिन आपके प्रीमियम जीरो तो बिल्कुल नहीं होंगे, राइट। फिर मैंने क्या लिखा है, ग्रीक्स अप्लाई करने से क्या होगा, अंडरस्टैंड रिस्क, हमें अपना रिस्क पता रहेगा। अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव देता है तो अपनी डायरेक्शन में मूव आने से हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, तो उस हिसाब से हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं। प्रेडिक्ट प्राइस मूव्स, हमने जो प्राइस एक्शन से डिसीजन निकाला है तो प्राइस उसके हिसाब से कितना मूव करेगा वो हमें पता चल जाएगा, राइट। एंड उसके हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशन मैनेज कर सकते हैं कि इसमें कितने लॉट सही से हमें ट्रेड करना है। मेक स्मार्ट डिसीजंस, इंप्रूव ट्रेडिंग एक्यूरेसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। तो ये तो हमने बात कर ली, प्राइस एक्शन के साथ हम लोग ग्रीक मिलाते हैं तो हमें एक और पावर मिल जाती है जिससे हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी इंक्रीज होती है एंड उसके साथ साथ हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, राइट। एंड देन यूज रियल ऑप्शन चेन टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, राइट। आपने देखा होगा कि आपका विन रेशियो जितना इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लास्ट यहाँ पे मैंने लाइन लिखा है, क्रिक्स आर टूल्स नॉट रूल्स, ओके, कंबाइन देम विथ मार्केट एनालिसिस फॉर बेस्ट रिजल्ट। यानी कि प्राइस एक्शन के साथ आप इसको यूज कीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, राइट। अभी मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में मैंने वो टेबल बनाया है जिसे आप इजीली ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस की वो याद रख पाएंगे। तो चलिए वो टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। तो बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रहे वैसे मैं ये टेबल को आपको सिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये पर, राइट। फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा एंड यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है डायरेक्शन। डेल्टा का फर्स्ट लेटर क्या है, डी, एंड डायरेक्शन का फर्स्ट लेटर भी है डी। तो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो डेल्टा का क्या रोल है कि अपनी डायरेक्शन में जितना मूव आएगा उतना डेल्टा यहाँ पे इंक्रीज होगा, डायरेक्शन के अगेंस्ट जितना मूव आएगा उतना डेल्टा हमारा यहाँ पे कम होगा, राइट। इसका मीनिंग भी मैंने लिखा है, इम्पैक्ट ऑफ स्क्रिप्ट मूवमेंट। उसका मतलब क्या है, स्क्रिप्ट यानी कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है या फिर बैंक निफ्टी ले लो, सेंसेक्स ले लो, कोई भी स्टॉक आप यहाँ पे ले सकते हो, उसको हम लोग स्क्रिप्ट बोलेंगे। इम्पैक्ट ऑफ स्क्रिप्ट मूवमेंट यानी कि निफ्टी में कितना मूवमेंट आया उसके हिसाब से डेल्टा ऑप्शन प्रीमियम को चेंज करता है। तो बिल्कुल इजी है, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डायरेक्शन। उसके बाद है गामा, को रिलेट टू डेल्टा। यहाँ पे गामा मैंने आपको बताया था कि डेल्टा का ड्राइवर है एंड उसमें मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। बिल्कुल इजीली आप याद कर सकते हो, गामा क्या है, डेल्टा को चेंज करता है। कैसे चेंज करता है वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, थीटा, टी फॉर थीटा, टी फॉर टाइम डिके। बिल्कुल इजी है, थीटा क्या होता है, टाइम डिके होता है। जितना टाइम अपने टारगेट के लिए लेगा उतना प्रीमियम ज्यादा डिके करेगा, तो थीटा क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ टाइम डिके। ओके, क्लियर। फिर मैंने लिखा है वेगा, वेगा यानी कि आईवी, आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। उसका मीनिंग क्या है, इम्पैक्ट ऑफ आईवी चेंजेस। जितना आईवी चेंज होगा उतना वेगा यहाँ पे चेंज होगा। एंड स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक और ग्रीक आता है रो करके, उसका मीनिंग है इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज।
वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो डीप में नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल ईज़िली ये टेबल को रिमेंबर कर सकते हो। डेल्टा यानी कि डायरेक्शन, गामा यानी कि ड्राइवर ऑफ डेल्टा, थीटा टी फॉर टाइम डिके एंड वेगा वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। है ना ईज़ी? तो ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको ऑप्शन ग्रीक समझ में आ गया होगा। मैंने मेरी साइड से पूरी कोशिश की है ईज़ीएस्ट वे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँ, राइट? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, क्योंकि दूसरे तक ये वीडियो पहुंच पाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कुछ डाउट रह गया हो तो वो मुझे कमेंट में बताइए, राइट? तो मिलता भी ऐसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडर।